अभी शुरू करते हैं हम लोग एक न्यू चैप्टर, मतलब न्यू मैथमेटिक्स थ्री। मैथमेटिक्स थ्री में क्या बोलते हैं, स्लो स्लाइड कैंसिल, ये मैथमेटिक्स थ्री। तो एम थ्री में क्या क्या पहला यूनिट बहुत सा यूनिट है, उसका सिलेबस देख लेते हैं। चलिए उसका सिलेबस देखते हैं हम लोग। आराम से लगेगा। सिलेबस कंप्यूटर साइंस, तो हम लोग एम थ्री पहले ही आ गए। एम थ्री में क्या क्या पहले यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर, एंड फाइव। हम कंप्यूटर साइंस सारा का सिलेबस लगभग सेम ही है। तो पहले यूनिट वन क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, डिफिनेशन, ट्रांसफॉर्म, एनिमेशन, फंक्शन, प्रॉपर्टीज, लैप्लास। इस सारा चीज़ का मतलब लैप्लास के बारे में हर चीज़, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेटिव, इंटीग्रल्स, मल्टीपल्स, एंड फर्स्ट मल्टीपल बाई फर्स्ट, डिवीजन बाई टी। बहुत सारा चीज़ पढ़ना। तो आज हम लोग यूनिट वन पढ़ेंगे, लैप्लास ट्रांसफर क्या होता है, डिफिनेशन, इसके बारे में जानेंगे। एंड फिर नेक्स्ट धीरे धीरे देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज जितना हो सकता है उतना हम लोग करेंगे। तो क्या होता है, अभी हम लोग ये बंद करते हैं एंड इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो हो गया कि कनेक्ट नहीं किया गया, तो कनेक्ट करते हैं। तो ये पहले, इससे पहले ट्रांसफर, तो क्या बोल रहा है, लैप्लास कॉन्सेप्ट है, एक ट्रांसफॉर्मर रहता है, एक तरह से यूनिट वन है मैथमेटिक्स, एक तरह से एक फंक्शन से इंटीग्रेशन फंक्शन कर, जैसे एक फंक्शन दिया गया उसको इंटीग्रेशन फंक्शन में किया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसे लेट डिफिनेशन करते हैं। लेट एफ टी बी फंक्शन ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, देन एफ टी इज इक्वल टू ड्यू टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी। जैसे कोई फंक्शन दिया रहेगा एफ टी, उसको हम जनरेट करना है एक इंटीग्रेशन फंक्शन से, मतलब इंटीग्रल फंक्शन दिया गया है। तो इसका इससे समझ सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो एक फंक्शन दिया गया तो उसे अलग से अगर और ऐड करना चाहते हैं, इसमें अगर पूछ जाता है डिफिनेशन क्या होता है, तो इसको ऐड कर सकते हैं। इट इज़ कन्वर्ट द फंक्शन टू इंटीग्रेशन फंक्शन, इंटीग्रल फार्मूला या फंक्शन। तो क्या होता है, लेट एफ टी इज इक्वल टू, एंड ये हमेशा ये फॉर्म होता है। एंड जनरल फार्मूला क्या होता है, एक इस तरह से एल टी का फॉर्म होता है, ठीक है। एंड ये जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ऑफ द लाप्लास, इट इज द जनरल फार्मूला होता है क्या, लाप्लास का। ये जैसे यहाँ पे स्मॉल लिखिए या तो छोटा लिखिए या बड़ा लिखिए, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ता है ये ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट नहीं लिखे तो मतलब चेक कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एंड एफ टी डी टी एस। सेम वही होता है फंक्शन का, जैसे ही एल लग जाता है, एल लैप्लास, जैसे फंक्शन दिया गया ये फंक्शन है, उस फंक्शन में अगर एल लगा दे तो ये लग गया एल एंड कैपिटल ब्रैकेट, तो वहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी रहेगा, बस ये मल्टीप्लाई हो जाता है एस टी। एंड ये बस फॉर्मूला याद करने का तरीका। एंड अगर पूरा ये 4 नंबर का डिफिनेशन पूछ जाता है लैप्लास, व्हाट इज डिफाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हम यहाँ इतना लिखेंगे। एंड इस पूरा को हम क्या बोलते हैं, एक एफ एस, ठीक है। तो समझ में आ ही गया, इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि आप लोगों को पास ये देना भी पी डी एफ कि अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगला पेज ये फार्मूला होता है, सारा को प्रूव करते हैं हम लोग वन बाई वन, प्रूव करेंगे जितना हो सकता है, सारा को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप खुद से करना कोशिश करिएगा इस सब सारा को फार्मूला। पहले हम फर्स्ट को प्रूव करते हैं, ये क्या होता है। तो पहले हम लोग को लैप्लास फार्मूला क्या होता है ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये फार्मूला पर रख के सारा को हम डायरेक्ट ये फार्मूला हम पा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, एक ये क्वेश्चन हो गया, तो ये बाद में सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले प्रूफ करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, पहला एल इज इक्वल टू 1 एंड 1 बाई एस, ये प्रूफ करना। हम लोग वी नो दैट, सोल्यूशन करते हैं, वी नो हम लोग जानते हैं, वी नो क्या जाने थे, क्या हम इससे पहले फॉर्मूला देखे थे, एल
एफ टी क्या था इसके बाद फॉर्मूला 0 to infinity एंड क्या होगा e to the power माइनस एस टी एंड एफ टी एंड डी टी, यही ना था फॉर्मूला। देख सकते कन्फ्यूजन दूर करते हैं, बस पूरा को एंड करते हैं। तो बस इसको हम अभी इसी पर अब हम क्या करते हैं कि जहाँ पे जैसे यह एल है, एल तो एल है यहाँ पे भी, यहाँ पे एल है, लेकिन ये पूरा को हम क्या लिख रहे हैं, ये पूरा को एफ टी को 1, तो यहाँ पे जब एफ टी को 1 लिख सकते हैं तो 0 to infinity हो गया। अब बच गया e to the power माइनस एस टी एंड ये पूरा तो 1 हो गया, अब बच गया डी टी एंड डी टी हो गया। एंड इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे e to the power इंटीग्रेशन e to the power माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस, ठीक है, माइनस एस एंड 0 to infinity। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, हम लिमिट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे e to the power माइनस इन्फिनिटी डिवाइड बाई माइनस एस एंड माइनस e to the power 0 डिवाइड बाई माइनस एस, ये ठीक है। एंड इसके बाद हमको पता है e to the power माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0 एंड e to the power 0 क्या होता है 1, क्योंकि किसी का पावर 0 एंड इन्फिनिटी होता है 0, तो ये 0 हो गया एंड माइनस माइनस प्लस एंड ये इन्फिनिटी का 1 हो गया एंड बटे एस। तो हम लोग प्रूव कर दिए कि एल 1 इज इक्वल टू 1 बाई एस होता है, ठीक है। एंड अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं ये टी की पावर एन, टी की पावर एन का सॉल्व हो सकता है उसी तरह से बस पुट करते रहना, सारा को प्रूफ देने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर चाहते हैं प्रूफ और प्रूफ तो कमेंट करिए, मैं पूरा का प्रूफ उसके साथ बताऊंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया गया हम जो भी है उसको क्लिप पेज हम लोग को बनाना पड़ेगा, कीप चलिए इसके लिए हर फॉर्मूला को समझना पड़ेगा, इससे एकदम क्या यूज होता है। तो हर फॉर्मूला को ध्यान रखते हुए ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला को भूल जाएगा ना, तो यूज ऐसा होता वो कहाँ पे क्यों यूज करना वो भूल जाए। तो यहाँ रखेंगे कि एल अगर लप्लास 1 है तो 1/s होगा, टी टू पावर एन मतलब कुछ किसी की पावर एक के पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के जितना भी रहे, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एल अगर एक्स की पावर एन 1 2 3 4 रहा तो हम फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइड बाई एस के पावर एन प्लस 1 एंड ई टू पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया तो 1 बटे एस माइनस ए लगेगा। एंड अगर साइन ए टी का फॉर्मूला रहा तो जो साइन ए टी का रहता है वो हो जाएगा 8 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड अगर कॉस ए टी रहा तो एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड साइन हाइपर रह गया तो हाइपर मतलब दोनों सेम होता है, ये दोनों का फॉर्मूला सेम रखिए, बस सिर्फ नेगेटिव एंड पॉजिटिव का डिफरेंट हो जाता है। एंड सेम इज फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट व्हाट इज डिफरेंट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एंड कॉस हाइपर का वही सेम प्रोसेस, सेम क्या होगा, सेम फॉर्मूला दैट बस्ट चेंजेस नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये इतना का यूज आगे शायद नहीं होगा, लेकिन यूज करें तो क्या होता है, अगर दोनों अगर एक्सपोंटेनियस फार्मूला भी रहा एंड अगर एलोपैथन भी रहा तो दोनों को यूज डायरेक्ट कर सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस माइनस ए एन प्लस 1 एंड ई टू पावर ए। अगर फिर साइन कर लग गया तो वे सिर्फ सेम है, दिमाग उतना नहीं तेज लगाना। क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे एक्सपोंटेनियस है तो यहाँ पे एस माइनस ए आ गया, एस माइनस ए, बस इसको अब इसको दोनों को मिला के देख, दोनों को जोड़ दिया, बस यहाँ पे लिख दिया। जैसे यहाँ पे n प्लस वन एंड एस माइनस ए, तो एक n प्लस 1 को ये लिया एंड ये कर को लिया तो सेम हो गया। एंड ये भी वही है एस माइनस वन सब में लिया एंड जहाँ पे एस है वहाँ पे चेंज कर दिया है एस माइनस ए, और कुछ चेंज नहीं किया, सेम फार्मूला रहेगा। अगर ई टू पावर 80 लगा रहे सेम का सेम फार्मूला यूज करेंगे, सिर्फ एस जहाँ पे यहाँ पे एस रहेगा वहाँ पे एस माइनस ए के होल स्क्वायर हो जाएगा, बस वही डिफरेंट है, होल स्क्वायर नहीं मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे किसी के पास यहाँ पे अगर एक्सपोनेंशियल के साथ रहे तो एस इक्वल हो जाएगा एस माइनस ए, चेंज हो जाएगा, इसमें यूज करेंगे, ठीक है। फार्मूला ध्यान रखने का इजी वे, अगर ये ध्यान नहीं रहा तो थोड़ा एक बार और रिवीजन करिए तो ध्यान में आ जाए, बस उसी को यूज करते हुए हम लोग आगे को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा कन्फ्यूजन नहीं हो। लेकिन एक बस अब लास्ट एक प्रॉपर्टी होता है कि